ओम शांति। आज 4 अगस्त 2021। आज ज्ञान सागर मीठे बाबा हम बच्चों से बात कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जितना हो सके बाप को याद करो। याद में तत्पर रहेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। निरंतर याद में रहने के लिए मुख में मुलहरा डाल दो। अब ऐसा पुरुषार्थ करो जो श्री कृष्ण के घराने में आ जाए। याद में रहने से ही माया के बॉक्सिंग में जीत सकते हो। नंबर 1 अधिकारी वो है जो पवित्रता की प्रतिज्ञा को स्मृति में रखते हैं। जो व्यर्थ से इनोसेंट बन जाते हैं वो सच्चे सच्चे सेंट बन जाते हैं। तो आज ज्ञान सागर अपने मीठे मीठे बच्चों को कहा, मीठे बच्चे, याद में रहने से अच्छी दशा बैठती है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हारी है चढ़ती कला। जितना याद करेंगे उतना चढ़ती कला होगी। याद भूलने से ही माया के विघ्न आते हैं। अगर योग पर पूरा पूरा अटेंशन नहीं है तो चलते चलते माया की प्रवेशता हो जाती है, गिर पड़ते हैं। फिर बाप आकर संजीवनी बूटी देते हैं, अर्थात सुरजित करने वाले ज्ञान बूटी देते हैं। तुम सब हनुमान हो ना। गायन है ना, गॉड इज ट्रूथ। सत्य बताने वाला एक ही बाप है। तुमको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। तो तुम्हें अब ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जैसे श्री कृष्ण के घराने में आ जाए। जितना हो सके मनमना भव रहो। याद में रहने से ही माया से तुम लड़ सकते हो। याद में जो नहीं रहते वो गिर पड़ते हैं। निरंतर बाप के याद में रहने के लिए बाप युक्ति बताते हैं। बच्चे, मुख पर मुलहरा डाल दो। किसी को क्रोध आता है तो बोल देते हैं, इसलिए मुख में कुछ डाल दो, क्रोध नहीं आएगा। बाप कहते हैं, कभी भी कोई पर क्रोध नहीं करो। अब पुरानी दुनिया का तो विनाश होना ही है। विनाश तो कल्प पहले मुआफिक होना है। यह भंबरों को आग लगी थी, अब फिर से लगेगी। पुरानी दुनिया अब खत्म हुई की हुई। तो यहां से अपना बुद्धि योग हटा लो। नए दुनिया अपनी राजधानी को याद करो। बाबा कहते हैं, कोई कोई बच्चे ऐसे हैं बाप का बनकर पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, फिर अगर विकार में गिरते हैं तो नाम बदनाम कर देते हैं। फिर धक्का बहुत जोर से आ जाता है। बाप कहते हैं, यह काम की चोट कभी नहीं खाना है। बच्चे जानते हो, यहाँ ही रक्त की नदियां बहती है, फिर सतयुग में दूध की नदियां बहेगी। माया के तूफान से अच्छे अच्छे जो फर्स्ट क्लास बच्चे थे वो भी गुम हो गए। बहुत ध्यान में जाते थे, लेकिन वंडर है माया की, आज है नहीं। यह सब ड्रामा में नोंद है। तब बाप कहते हैं, माया तुम भी बड़ी जबरदस्त हो। माया से तुम्हारा युद्ध चलता है ना। इसको कहा जाता है योग बल की लड़ाई। योग बल से क्या प्राप्ति होती है यह किसी को पता ही नहीं है। मीठे मीठे बच्चों को
योग के लिए समझाया जाता है। अपने को आत्मा समझ, अपने बाप को याद करो। तुमको ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम ही अब त्रिकालदर्शी बने हो। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी हो। तुम ब्राह्मण के द्वारा यज्ञ रचा हुआ है। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। उनका तो नाम अनेक रख दिया है, लेकिन मेरा नाम शिव है। तो बाबा कहते हैं मुझे बबुलनाथ भी कहते हैं, क्योंकि तुम बच्चे जो कांटे बन गए हो, तुमको फूल बनाने के लिए मैं आया हूँ। भक्ति में भी गायन है ना, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा की निशानी। वो तो अर्थ को नहीं समझते हैं। तुम्हें अब बाप को बहुत याद करना है। उनको साजन भी कहा जाता है ना। पटरानी बनाते हैं ना बाप, तो उनको कितना याद करना चाहिए। सतयुग में तुम्हारा एक बाप होता है, भक्ति में है दो, और इस ज्ञान मार्ग में तुम्हें तीन बाप है। कितना वंडर है। तुम अर्थ सहित जानते हो। अभी तुम तीन बाप को जानते हो। कितनी सहज समझानी तुमको मिलती है। फिर वरदाता बाप वरदानी हाथ रख के हमको वरदान दिया। नंबर 1 अधिकारी भव। पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी है। तो बाबा ने कहा जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं, उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना, अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। इसलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमजोर नहीं करना, तभी लास्ट सो फास्ट जाएंगे। इसी धर्म में सदा स्थित रहना, कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन धरत परिए धर्म ना छोड़िए। तो बाबा ने कहा इस पवित्रता पर ही परीक्षा आता है। तो एक बार बाबा को प्रतिज्ञा दे दी, फिर पीछे नहीं देखना है। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन धरत परिए धर्म ना छोड़िए। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। व्यर्थ से इनोसेंट माना व्यर्थ का नॉलेज ही ना हो, तो हम सच्चे सच्चे नॉलेजफुल बन जाएंगे, सेंट बन जाएंगे। अच्छा, आज का पहला क्वेश्चन है, कब हमारे से माया भूल कराती है? इसका उत्तर है जब हम देह अभिमान में आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सुरजित बनाने के लिए बाबा क्या दिलाते हैं? संजीवनी बूटी दिलाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, आज मुरली में बाबा ने भक्ति का मिसाल देते हुए कौन सा नाम का एग्जाम्पल दिया? ऑप्शन ए है पारसनाथ, ऑप्शन बी है बबुलनाथ, ऑप्शन सी है भोलानाथ। इसका उत्तर है बबुलनाथ। अच्छा, ओम शांति।